सारे काम समय पर पूरे हो जाने चाहिए। चलो जाओ। माँ साहब, खुश रहो, खुश रहो। जाओ, जाकर दुनिया जीत कर आओ। हाँ फैक्ट्री पे जाके आता हूँ मैं। जाओ, जल्दी घर आ जाना। क्यों, कोई काम है क्या? घर में मेहमान आने वाले हैं। कौन? पता चल जाएगा। जाओ जाओ जाओ। ठीक है। दीदी, चंचला आ रही है। चलो, अच्छा हुआ। अगर वो आपकी बहू बन गई ना तो आपकी हर बात मानेगी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए, मेरी बात मानने वाली, अपने मन की ना करने वाली, उठने को कहूँ तो उठ जाए और बैठने कहूँ तो बैठ जाए, मेरे कंट्रोल में रहने वाली। चंचला बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल आपके इशारे पर नाचती रहेगी। उसकी उम्र क्या है? अभी 21 की हो गई है। अच्छा है। कुंडली तो बनाई है ना उसकी? हाँ बनवाई है ना। उसकी और अधिपति की कुंडली मिल गई तो तुम्हारी चंचला मेरी बहू बन जाएगी। पापा रहने दीजिए, ये लीजिए चाय लीजिए आप, ये लीजिए। आज ट्यूशन जल्दी खत्म हो गई? हाँ, अरे वो बच्चों के यूनिट टेस्ट है ना, तो इसलिए। अरे पापा, टेस्ट बच्चों का है, टेंशन आपके चेहरे पर नजर आ रही है। अरे अक्षरा! हाँ अरे बेटी, तुम चाय किचन में ही भूल कर आ गई थी। हाँ, ये लो। अंदर आ जाऊं क्या? आप यहाँ? अंदर आ सकते हैं ना? अरे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? चलिए। नमस्ते। 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 नमस्ते, बैठिए। कैसे हैं आप जीजू? बढ़िया, तुम कैसी हो? बढ़िया। अरे वाह। सॉरी, हम आपको बिना बताए ही आ गए। इसमें सॉरी की क्या बात है? हाँ? जरा हाँ हाँ चलो, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। आप बैठिए, मैं आती हूँ। अक्षरा, आज तो समय है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मतलब स्कूल है पर थोड़ा समय है। अरे बाप रे, तो फिर बात होगी ना हमारी? जाने में अभी थोड़ा वक्त है। तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। मतलब अरे फाइनल बातचीत। देखिए, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे बेटी, दहेज लेकर हमें जेल जाना है क्या? अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ वो सब। सही कहा ना? हाँ। अरे हमारे भी दिल में कोई नाराजगी नहीं है। अब हम समधी जो बनने वाले हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ। देखो बेटी, हमें हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ राय है। मतलब हमें अभी भी उसके लिए अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन छोड़ो उस बात को। अब उसकी जान तुम में बस गई है, तो अभी हमने मिस वर्ल्ड भी लाकर सामने खड़ी कर दी तो उससे भी वो मना कर देगा। अब हमें एक दूसरे से रिश्ता निभाना है। बाकी चीजें शादी के बाद तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। क्यों? जी हाँ, मतलब हमारे घर के रीत रिवाज वगैरह। हाँ 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 बिल्कुल, आप जो जो कहेंगी ना ये वो सब करेगी। ये बेस्ट है। देखिए जयदेव जी, अब हम लोग दहेज लेने वाले नहीं हैं। बस हमें अभी शादी की जल्दी करनी चाहिए। वो क्या है ना, हमारा बेटा मुंह लटकाकर बैठा रहता है, इसलिए अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। क्यों? अरे जैसा आप चाहें। और हाँ, वो लेन देन की बात,
अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। वैसे जैसा मैंने कहा, हम दहेज तो नहीं लेंगे, लेकिन बाकी का लेन देन तो होगा ही। पापा, आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप तो हमें बहू दीजिए और हम आपको दामाद देंगे। अक्षरा, पैर छू। अरे रहने दो, खुश रहो, अच्छे से घर बसाओ। और सबसे जरूरी, हमारा भी ख्याल रखो। अरे वो तो रखेगी ही। सुनो, मिठाई का डिब्बा तो निकालिए। जी जी। बधाई हो। आपको भी। अरे बेटी, डब्बा तो खोलो। जी। समधी जी का मुंह मीठा कराओ। हाँ। पहले आप मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, ये आप भी लीजिए। मुंह मीठा कीजिए, बधाई हो। आप भी मुंह मीठा कीजिए। आ, इरा, तुम भी मुंह मीठा करो। नहीं नहीं, मतलब पहले दीदी और जीजू को एक दूसरे को खिलाने दो। चलो, अब पंडित जी को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। हाँ। ये हाथ को क्या हुआ? जल गया है। वो कैसे? मुझे लग रहा है मैं आग के साथ खेल रहा हूँ, इसलिए। मतलब? माँ साहब को शायद शक हो गया है। किस बारे में? मास्टरनी जी के बारे में। क्या? मेरे दिल में उनके लिए कुछ है, ऐसा उनको शायद। वो कैसे? वो हमारी माँ साहब है, वो कैसे उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेती हैं वो। अरे कैसे का क्या मतलब होता है, कुछ भी बोलती हो। तो फिर अब मुझे उसी बात का टेंशन है कि वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे बस। भाई, उल्टा सीधा मतलब क्या? अब पता नहीं मुझे। आपको पता नहीं, इसका क्या मतलब? मतलब मास्टरनी जी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तुझे तो पसंद है ना? मुझे, अरे लेकिन माँ साहब की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता ना भाई। अब कल उनको वो मिताली का मैटर समझने पर वो इतनी परेशान हो गई, अभी क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। इतनी नाराज हुई थी ना। अब उनका भी कहना सही है, मैंने उनको बताना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया नहीं। लेकिन आप सभी औरतें ऐसी क्यों होती हैं भाभी? देवर जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। बड़े सरकार नाराज हुई क्योंकि आपने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। हाँ नहीं, वो बात तो सही है, मुझे उन्हें बताना चाहिए था। किसी को भी बुरा लगेगा कि मेरा बेटा मुझसे चीजें छुपा रहा है। मैं बहुत ही बड़ा पागल हूँ मैं, सच में। अच्छा चलो, मिताली की बात तो सही है, लेकिन कल को अगर मास्टरनी जी के बारे में हमारी माँ साहब को पता चला ना तो। मैं भी वही तो बोल रही हूँ। कहीं और से पता चलने से अच्छा आप उन्हें बताएंगे ना, तो वो नाराज नहीं होंगे। बात तो सही है, बता दे सारी बात बड़ी सरकार को। देवर जी, उन्हें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। उन्हें वो मास्टरनी जी पसंद नहीं है, लेकिन आपको पसंद है ना। और अगर वो बहू बनेगी, ये पता चलने के बाद बड़े सरकार भी उससे प्यार से पेश आएंगी। अब वो अगर नहीं मानी तो? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। सुनिए देवर जी, बाहर से पता चलने से अच्छा है कि उनका मूड देखकर आप उन्हें दिल की बात बता दीजिए, और फिर किसे पता, शायद वो मान भी सकती है। ये देखिए, अगले महीने 3 अच्छे मुहूर्त है। 5 तारीख, 18 तारीख और 27। इसमें से 18 का मुहूर्त तो 3.5 मुहूर्तों में से एक है। जयदेव जी, इस मुहूर्त के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बच्चों की छुट्टियां कब है वो देखना है। मेरा तो हो जाएगा मैनेज। अक्षरा, तुम्हारा क्या है? मैं सर से पूछकर बताऊंगी। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? उन्हें बताओ कि शादी है, जिंदगी में एक ही बार होती है। हाँ, और अगर छुट्टी नहीं मिली तो फिर नौकरी छोड़ देना। पापा, वो पूछेगी और बताएगी। हाँ, अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ।
अब हमें तैयारी करनी चाहिए, काफी चीजें करनी है, कपड़े लेने हैं, हमें जेवर भी खरीदने हैं। मुझे लगता है सिंपल शादी करनी चाहिए, बैंड बाजी की जरूरत नहीं। अब लड़की वाले ही शादी का खर्चा करते हैं, तो आप ही डिसाइड कीजिए। आंगन में मंडप लगाएंगे तो ठीक रहेगा ना? हाँ, अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए ना। लेकिन आखिरी फैसला तो अक्षरा को ही करना है। आप हमें तारीख बता दो, मतलब तारीख फाइनल कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 18 तारीख अच्छी रहेगी। हाँ। मतलब मुहूर्त भी अच्छा है, हाँ? क्यों अक्षरा? नहीं तो मैं बात करूंगा तुम्हारी उस भुवनेश्वरी मैडम से। उन्हें भी तो समझना होगा ना कि हम नौकरी करते हैं, गुलामी नहीं। अरे हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है ना। पूरी जिंदगी स्कूल को ही दे देंगे क्या, अपना सब कुछ छोड़कर? मैं उनसे पूछती हूँ। हाँ, लेकिन शाम तक बता देना। चलिए अब हमें चलना चाहिए। जी वो एक्चुअली हमें एक शादी में जाना है। हाँ मुझे भी छोड़ दीजिए रास्ते में। हाँ, छोड़ चलिए। अब हम चलते हैं। जी नमस्ते, चलता आइए। बाय। बाय। चलिए, हो गई सारी गलत फहमियां दूर। माँ देखो, अगले महीने की 18 तारीख ना। हाँ, ये देखो, ये 18 तारीख। आप एक काम करो ना दीदी, आप ना 1 से 30 तारीख तक पूरा महीना छुट्टी ले लो। वैसे भी आपकी छुट्टियाँ ऐसे ही वेस्ट हो रही है ना। पापा आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? हमें कितने सारे काम करने हैं, हम ना काम बांट कर लेते हैं। मैं डेकोरेशन करूंगी, दीदी आप। अरे आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है, मुंह क्यों बनाया है? शादी तय हो जाती है तो ऐसा ही होता है। अच्छा, मेरी प्यारी बहनिया बनी ईरा? दुल्हनिया, अरे सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा क्या है ये सब? बजाएगा बाजा। अरे, अरे, बस करो भैया बचपना। राजा बजाएगा बाजा। मेरी बस प्यारी बस 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 बहनिया। बस। अक्षय, तुम्हें नहीं लगता कि इसी की शादी तय हो गई हो? अरे माँ। ठीक है, मैं देखूंगा। सिर्फ देखना नहीं है, मिलाना है। ये लीजिए 10,000 रुपए हैं। ये शादी कैसे भी होनी चाहिए, आपको माला माल कर दूंगी मैं। 36 गुण मिलाइए। पूरे 36 गुण हम पकड़े जाएंगे। फिर कितने? 35? मैं अपने हिसाब से देखकर आपको बताऊंगा, ठीक है? मेरी चंचे इस हवेली की मालकिन, मतलब मैं इस हवेली की मालकिन। सर मुझे छुट्टी चाहिए। अरे बच्चों के एग्जाम्स हैं। हाँ सर जानती हूँ, एक्चुअली मेरी शादी फिक्स हो गई है। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। पहले बताना चाहिए था ना। आज ही सब फिक्स हुआ सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड। और कमल अच्छा लड़का है। वो प्रोफेसर, तुम टीचर, अच्छी है जोड़ी। पर शादी होने के बाद नौकरी छोड़ तो नहीं दोगी ना? नहीं सर। पक्का? बिल्कुल पक्का। हाँ। तुम पूरी महीने की छुट्टी ले लो। नहीं सर, जरूरत नहीं है, बच्चों के एग्जाम्स हैं। 10 दिन की छुट्टी काफी है, 15 से लेकर 25 तक। अरे अभी सैंक्शन कर देता हूँ तुम्हारी छुट्टी में। थैंक यू सर। और एक बात, मैंने इस बारे में किसी को बताया नहीं है। नहीं, मैं तो ये किसी को नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपको भी शादी में आना है? तुम मुझे बुलाओगी नहीं ना, तब भी मैं आऊंगा। और हाँ, आज मैं मिसेस को बताता हूँ, खुश हो जाएगी वो। मैं उसे फोन पर बात करूंगी। जाती हूँ सर। गुड गुड, गुड लक। सरकार, चंचला और अधिपति, इन दोनों की कुंडली में 34 गुण मिल रहे हैं। चंचला की कुंडली में राजयोग है। जिस घर में जाएगी उस घर में खुशियां आ जाएंगी। खुशियाँ? अरे वाह वाह वाह। सुना दीदी आपने क्या कह रहे हैं गुरुजी? कुंडली मिल गई।
हे भगवान, मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है। दीदी, देवी माँ के आगे शक्कर रख दो। ए, शक्कर लेकर आओ। क्या? आप छुट्टी ले रही हैं? हाँ तो ठीक है, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं छुट्टी पर जा रही हूँ, स्कूल छोड़कर नहीं जा रही हूँ। फिर भी देखो विनय, तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ? मेरे सिखाए हुए लेसन्स फिर से पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करना, हाँ? और एग्जाम्स पास आ गए हैं ना? कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा। जी मैडम। और मुझे बताओ कि मुझे रिपोर्ट कौन देगा? मैं दूंगी मैडम। वेरी गुड। और विनय, कल से तुम सब्जी घर पर लाकर देना, ठीक है? हाँ मैडम। और हाँ रेणुका, तुम्हारी नोटबुक भर चुकी है ना? मैं आज नहीं लेकर रखती हूँ, घर से आकर ले जाना, हाँ? चलो जाओ, अभी क्लास में लेट हो जाएगा। 5 मिनट बाकी है मैडम। मैडम, क्या हम आपको गेट तक छोड़ने आ सकते हैं? नहीं मिताली, रहने दो प्लीज मैडम। रेणुका, है ना नहीं, है ना, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। कितनी बार समझाया तुम्हें? लेकिन मैडम हम आते हैं ना गेट तक, हाँ? प्लीज मैडम, मैडम। हाँ, प्लीज आते हैं ना, हम छोड़ने के लिए आते हैं ना। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, आओ चलो। सूरज भाई, हमें ना चुपचाप घर पर जाना है, पता है ना? स्कूल में नहीं जाना है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो अपने को स्कूल भी नहीं चाहिए और मास्टरनी भी नहीं चाहिए। दिमाग का दही हो रहा है। अरे और नहीं तो क्या, कोई नहीं चाहिए। कुछ नहीं, अपने को अपने दिल पे काबू रखना चाहिए। कुछ नहीं। अरे 16 साल का बच्चा थोड़ी ना हूं, 28 साल का सांड हो चुका हूं मैं। मजाक थोड़ी है। नहीं नहीं, ये स्टीयरिंग। अरे जागो, ये जागो जागो, नहीं तो फिर से बोलोगे कि गलती से राइट चला गया, स्कूल की तरफ टर्न लिया। फिर अपने को ये बात मंजूर नहीं है। चुपचाप लेफ्ट में जाना और फिर घर की तरफ। हमें घर पे जाना है। अरे अरे लेफ्ट जाना है। अरे राइट में कहाँ जा रहा है तू? अरे ऐसा किया क्या तूने? स्टीयरिंग भाई, आदत से मजबूर चुपचाप घर जाने की बजाय यहाँ पर स्कूल की तरफ चला आया क्या तू? हाँ, दीदी, क्या हो गया? अच्छा नहीं लगा मुझे। क्या शक्कर? तुम्हारा झूठ। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? पंडित जी बताइए, इससे क्या गलती हुई है? आपने मुझे पैसे देकर गलती की। पंडित जी, आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं? मैं भला इन्हें क्यों पैसे दूंगी? नहीं। अब चुपचाप अपनी गलती मानती हो या अपने तरीके से समझाऊं? दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। क्या? दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। 30 सालों से मैं इन्हें जानती हूँ। कितने? 30 सालों से। आज तक कभी भी झूठ नहीं कहा, दगाबाजी नहीं की। इस घर में भगवान के सारे काम 30 साल से पूरी ईमानदारी से किए हैं। आ रहा है समझ में?
तुम्हें क्या लगा दुर्गा कि मैं इस कुर्सी पर बैठती हूँ तो क्या हवा में गोलियां उड़ाने के लिए? हाँ, उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेती हूँ मैं। तुम्हारी दगाबाजी मुझसे छिप जाएगी क्या? ऐसा सोचा था तुमने? हाँ दुर्गा, ये जो सारे लोग हैं ना, ये सिर्फ लोग नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ईमानदार योद्धा है, योद्धा। हमारे लिए लड़ने वाले, हमारा भला चाहने वाले, सच्चे और ईमानदार। दीदी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? था, अब तक था, लेकिन तुमने विश्वासघात किया है। नहीं दीदी, मैं खाओ अपनी बेटी की कसम और बोलो कि तुमने कुछ नहीं किया। अधिपति और चंचला की कुंडली जानबूझकर मिलवाई ना तुमने? हाँ, इसलिए तो तुमने पंडित जी को पैसे दिए थे। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो दुर्गा। मेरा दिमाग खराब मत करो। चंचला की कसम खाओ, बोलो बोलो कि तुमने ऐसा नहीं किया। अगर तुमने सच सच नहीं बताया ना, तो चंचला इस घर में कभी नहीं आ पाएगी।